क्योंकि वृंदावन शोभन नहीं, कि वृंदावन शोभन नहीं, और नंद गाओ सो गाओ, बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को। यहाँ डाल डाल और पात पात पर बस राधे राधे। वृंदावन में आज भी छोटी छोटी सी गलियां है, आज भी निधिवन है जहाँ पर भगवान रास रचाने के लिए आते हैं। निधिवन ऐसा कहते हैं कि 6 बजे बाद निधिवन के द्वार बंद हो जाते हैं, और जब फूल वहां पर बिछाए जाते हैं तो सुबह वही फूल बिखर जाते हैं। यानी भगवान आज भी इस निधिवन में रास रचाने के लिए आते हैं। तो एक बार मैया और बहनों और भाइयों से निवेदन है कि 2-3 दिन 4 दिन का समय निकाल करके वृंदावन अवश्य जाना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि आप अकेले भी जाना चाहते हैं तो खंडवा से मात्र 500 रुपए का टिकट है मथुरा जाने का, और मथुरा से 20 रुपए टिकट लेकर के वृंदावन। आप यदि अकेले भी जाना चाहें तो 2-3 दिन में घूम फिर के आ सकते हो। इतनी अच्छी जगह है, आप जाओगे ना तो वहां से आने की आपकी इच्छा नहीं होगी कि घर भी जाए। बहुत अच्छी जगह है। तो जिसकी भी जाने की इच्छा है, श्रावण मास में हमारे साथ चलने की इच्छा है, वो अपना नाम नोट करा दे और हमारे साथ वृंदावन की यात्रा का आनंद लेना। बहुत आनंद आएगा। 7 दिनों तक रोज भजन कीर्तन कथा सुनो और रोज रोज बिहारी जी की अलग अलग जगह का दर्शन करने जाओ। बहुत आनंद आता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण सारे सखाओं को लेकर के वृंदावन में जाकर के बस गए, वृंदावन में रहने लगे। भगवान की आयु जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास में गए। माँ यशोदा क्या कर रही थी? 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। पूरी सब्जी, दाल, चावल, हलवा, खीर इत्यादि आदि 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। किस दिन? दीपावली के दूसरे दिन। कौन सा दिन आता है? पड़वा आती है ना, पड़वा। तुम उस दिन घर के बाहर गोवर्धन बनाते हो। गाँव में, सिटी में नहीं बनते। आज भी गांव में प्रथा है कि गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसका पूजन पाठ होता है। ये उसी दिन से प्रथा चली आ रही है। तो दीपावली के दूसरे दिन जब माँ यशोदा 56 प्रकार के भोग बनाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, माँ आज ये इतने भोग किसके लिए? क्या बात है? कौन सा त्योहार है आज? माँ यशोदा कहती, लाला आज हम इंद्र देवता का पूजन करते, उनको भोग लगाएंगे। कन्हैया ने कहा, माँ इंद्र देवता को क्यों भोग लगाएंगे? बेटा वो बरसात कराते हैं, हम पूजन पाठ करेंगे, उसके बाद तुम्हें खाना देंगे। भगवान रोते रोते नंद बाबा यानी पिताजी के पास आए। पिताजी से कहने लगे, पिताजी मैया ने इतने प्रकार के भोजन बनाए लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम साथ में मिलकर के पहले बाबा का पूजन करेंगे, फिर हम वहीं मिलकर के बहुत सारा भोजन खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो कृष्ण जी ने कहा, बाबा आज हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, आज हम गिरिराज का पूजन करेंगे, गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, उन्हीं को 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। हमारे बीच में भी गिरिराज भगवान की सुंदर झांकी का आप लोगों को दर्शन हो रहा है। बोले गिरिराज भगवान की जय। आज भी इधर ला करके रख दे। आज भी वृंदावन में वही 7 कोस का गिरिराज पर्वत है जिसको भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठाया था। आज कृष्ण भगवान सारे सखाओं को ले जाकर के गिरिराज का पूजन करवाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। मुख्य यजमान खड़े हो जाए आज के जिन्होंने पूजन किया है, कुछ भोग उनके सामने रख दे, पूजन पाठ कर दें और परिक्रमा लगा लें। केवल एक यजमान कोई भी उठ जाए। कहते हैं कि जिन मैया ने अभी तक वृंदावन जाकर के पूजन नहीं किया और वह मैया वह भैया
यदि गिरिराज भगवान को आज भी उसी के निमित्त 56 प्रकार के भोग लगाए और 7 परिक्रमा करता है, तो गिरिराज भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तो जिसको भी परिक्रमा लगाना है आरती के बाद, गिरिराज भगवान यहीं पर बैठे रहेंगे। जिसको भी पूजन करना है सब आरती के बाद आकर के पूजन करें। अभी उनको कर दें तो फिर बीच में रख देना। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज का पूजन किया तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र देवता ने 8 मेघों को आदेश दिया कि हे मेघों अभी जाओ और वृंदावन में इतना बरसो कि एक भी जीव जंतु जीवित नहीं रहे। 8 के 8 मेघ गए, जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे। गरज करके जब बरसात होने लगी, वृंदावन में एक पल में ही पानी हो गया। सारे ग्वाल वालों घबराए, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। उसी समय 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। भगवान का नाम हुआ गिरिराज धारण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान की जय हो। भगवान का नाम क्या हुआ? गिरिराज धरण। भगवान ने छोटी उंगली में 7 कोस के पर्वत को उठा लिया और वृंदावन वासियों की रक्षा की है। मुख्य यजमान 56 प्रकार के भोग लगा दे, जरा भगवान को पूजन कर दे और एक यजमान अभी परिक्रमा लगा ले। देखो आज सबके लिए ये 56 प्रकार के जो आप लोग भोग लाए हो सबको प्रसाद मिलेगा। कोई बिना प्रसाद के घर पर नहीं जाए, कोई बिना आरती के घर पर नहीं जाए। और कल की कथा में, कल विशेष दिन है, भगवान के 2 हाथ के 4 हाथ होंगे। कितने? यानी भगवान की शादी होगी। तो जैसे तुम दुनिया वालों की शादी में जाते हो ना सज धस के, ऐसे कल भगवान की शादी में भी सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर सा श्रृंगार करके आना। हो सके तो लाल कपड़े, लाल साड़ी पहन करके आना। भैया लोगों के पास लाल शर्ट हो, कुर्ता हो तो पहन करके आना। जो भगवान की शादी के लिए कुछ लाना चाहता है घर से, विवाह के लिए ला सकते हैं। कल बड़ी धूमधाम से हम भगवान का विवाह करेंगे। कल सभी को लेकर के आना, क्योंकि कल और परसों 2 दिन शेष बचे हैं। जो नहीं आए उन्हें भी कहें कि भैया आज कथा का 6वां दिन है, भगवान का विवाह है, शादी है। तो कल बड़े डोल धमाके के साथ में भगवान की बारात आएगी और हम भी कृष्ण जी की शादी का आनंद लेंगे। मेरे कृष्णचंद्र भगवान की जय। आओ गोवर्धन भगवान का एक छोटा सा भजन करें और उसके बाद भागवत भगवान की आरती करेंगे।